एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक एक फंक्शन है कन्फर्म फंक्शन। फंक्शन कन्फर्म फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे यूज भी करते हैं। तो हम देखेंगे कन्फर्म फंक्शन, और ये मल्टीपल टाइम प्रोजेक्ट में यूज होता है। देखो, कन्फर्म फंक्शन का हम यूज करते हैं यूजर से कंफर्मेशन लेने के लिए कि आपको टास्क परफॉर्म करना है या नहीं करना है। बेसिकली ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। इस पे भी आपको, जैसे आपने प्रॉम्प्ट देखा, प्रॉम्प्ट पे दो बटन थे, वैसे यहाँ पे भी एक रन टाइम पे अलर्ट की तरफ से एक प्रॉम्प्ट आएगा, यानी कि एक बॉक्स आएगा और उसमें दो बटन आएगा। ठीक है। ओके बटन पे क्लिक करोगे, ये बुलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। ओके बटन पे क्लिक करोगे तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, और कैंसिल बटन पे क्लिक करोगे तो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है ना। कंफर्म फंक्शन, कंफर्म फंक्शन का हम यूज करते हैं यूजर से कंफर्मेशन लेने के लिए। लिख लेते हैं कि कंफर्म फंक्शन का यूज क्यों करते हो। तो कंफर्म लिख लो कि कंफर्म फंक्शन इज यूज टू टेक कंफर्मेशन। इट रिटर्न्स बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू मतलब ट्रू या तो फॉल्स वैल्यू ये रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर अगर मैं बात करूं कि ये ट्रू कब रिटर्न करेगा और फॉल्स कब रिटर्न करेगा, तो जब यूजर ओके बटन पे क्लिक करेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, और कैंसिल बटन पे क्लिक करेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। लिख लो, इफ यूजर, है ना, लिख लो इट हैज, इस पे कितने बटन होंगे भाई, इट हैज टू बटन्स। कौन कौन सा, ओके एंड कैंसिल। कौन कौन से बटन होंगे, दो बटन इसके होंगे। कौन कौन सा, ओके बटन और कैंसिल बटन। ओके, ओके बटन पे जब यूजर क्लिक करेगा, इफ यूजर क्लिक्ड ऑन ओके बटन, इफ यूजर क्लिक्ड ऑन ओके बटन, देन इट रिटर्न्स एंड इफ यूजर क्लिक्ड ऑन कैंसिल बटन, जब यूजर ओके बटन पे क्लिक करेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, और यूजर जब कैंसिल बटन पे क्लिक करेगा तो, चलो आते हैं अब यहाँ पे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है। अगर मान लो हमें कोई मैसेज प्रिंट करना है, ठीक है, या हम आते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं demo7.html, demo7.html, और हमने बना लिया बेसिक स्ट्रक्चर, और उतना करने के बाद यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट टैग लगा लिया, एंटर कर लिया। ठीक है। चलो, हमने सिंपल सा कंफर्म बॉक्स बनाया। अच्छा, इसका सिंटैक्स भी लिख लीजिए। तो सिंटैक्स लिखने के लिए मैंने बताया कि यहाँ पे हमने लिख दिया सिंटैक्स। सिंटैक्स लिखा, और सिंटैक्स में लिख लिया हमने यहाँ पे कंफर्म, और कंफर्म में लिख लिया जो भी मैसेज आप देना चाहते हो मैसेज कर लेंगे। ठीक है। और जो भी ये रिटर्न करेगा, आपको पता है कि रिटर्न जो भी वैल्यू करेगा एक्स पे होल्ड कर लेंगे। ठीक है। अगर हमने यहाँ पे एग्जांपल की मैं बात करूं कि मान लो कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, या जो भी मैसेज देना चाहते हो, मैंने वेरिएबल एक्स कर लिया या स्टेटस कर लिया इक्वल, हमने कर लिया कंफर्म, और यहाँ पे मैसेज दे दिया जो भी मैसेज देना चाहते हो। जैसे हमने लिख दिया आर यू श्योर वांट टू हाइड या डिलीट दिस रिकॉर्ड। जैसे आपने देखा होगा प्रोजेक्ट में देखा होगा कि कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करते हो तो पहले यूजर से कंफर्मेशन के लिए आता है कि आप कंफर्म इसको डिलीट करना चाहते हैं, वहां पे एक कंफर्म बॉक्स आता है। और ओके बटन पे क्लिक करते हो तो रिकॉर्ड डिलीट होता है, और कैंसिल बटन पे क्लिक करते हो तो रिकॉर्ड डिलीट नहीं होता है। तो कुछ वहां पे यही फंक्शन यूज होता है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल इसका यूज किया, और यहाँ पे आ जाते हैं इसके एग्जांपल पे डेमो 7 में, और यहाँ पे हमने कंफर्म बॉक्स यूज किया। मैंने सिंपल लिख लिया एक्स, और यहाँ पे कर लिया कंफर्म। कंफर्म में हमने यहाँ लिखा कुछ भी मैसेज। ठीक है। हमने लिख दिया प्लीज क्लिक क्लिक ऑन ओके और कैंसिल बटन। हमने लिख दिया प्लीज क्लिक ऑन ओके और कैंसिल बटन। वो पॉपअप बॉक्स होता है सर, तो पॉपअप बॉक्स भी कर सकते हो, बताएंगे आगे, है ना। पॉपअप बॉक्स बना भी सकते हो, बेसिकली मोडाल बना सकते हो, पॉपअप बना सकते हो, वो सब बना सकते हो जावास्क्रिप्ट से, बताएंगे। ठीक है। तो हमने कंफर्म बॉक्स यूज किया। ठीक है। कंफर्म बॉक्स यूज किया और लिखा प्लीज एंटर ऑन ओके और कैंसिल बटन। तो जब भी यूजर ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मैंने इसको रन कराया, और रन कराने के बाद सुनिए, देखो क्या आया।
प्लीज क्लिक ऑन, जो भी मैसेज लिखोगे वो यहाँ पे बॉक्स पे आएगा यहाँ पे। और आपको पता है कि जब भी ओके बटन पे क्लिक करोगे तो क्या रिटर्न करेगा, ये लिखवाया है कि ये रिटर्न करेगा ट्रू, और कैंसिल बटन पे क्लिक करोगे तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो तो देखो हमें क्या करना है, सुनिए, हमें क्या करना, ओके बटन पे क्लिक किया है तो आप ओके बटन पे क्लिक करने पे ये ट्रू रिटर्न करेगा, और कैंसिल बटन पे क्लिक करने पे फॉल्स रिटर्न करेगा। वैल्यू देखोगे आप, तो वैल्यू देखो, हमने एक्स पे जो भी वैल्यू आएगा, जब ओके बटन पे क्लिक करोगे ट्रू आएगा, और कैंसिल बटन पे क्लिक करेगा तो फॉल्स आएगा। तो देखो हमने यहाँ पे लगा दिया अलर्ट में, और अलर्ट में मैंने एक्स को ही अलर्ट करा लिया, एक्स को ही अलर्ट कर लिया। ठीक है, मैंने फिर से इसको रन करा, और रन करने के बाद देखो ओके बटन पे क्लिक किया ट्रू आया, और फिर से मैंने रन किया, कैंसिल बटन पे क्लिक किया तो क्या आया, फॉल्स आया। यही तो लिखवाया है। तो अब इसके अकॉर्डिंगली आप कंडीशन भी लगा सकते हो आगे। हम चाहते हैं कि अगर एक्स की वैल्यू ट्रू है, यानी कि ओके बटन पे क्लिक किया है तो अलग मैसेज देना है, और कैंसिल बटन पे क्लिक किया है तो अलग मैसेज देना है। तो उसके लिए कंडीशनल स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा, जैसे आपको इफ एल्स यूज करना है, तो हमने क्या करना है, हमें अलर्ट मैसेज दिखाना है। अगर ओके बटन पे क्लिक करे हो तो आपको मैसेज दिखाना है कि यू क्लिक्ड ऑन ओके बटन, और कैंसिल बटन पे क्लिक करते हो तो उसके अकॉर्डिंगली मैसेज दिखाना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैसेज देना है तो यहाँ कंडीशन लगा लिया, एक्स की वैल्यू ट्रू कब होगी ये बताओ, एक्स इक्वल इक्वल ट्रू कर लिया, ये देखो डबल इक्वल लगाया है, वैल्यू कंपैरिजन के काम आएगा। और सिंगल इक्वल क्या होता है, आप देखो ऑपरेटर वगैरह अगर कंफ्यूजन है ऑपरेटर में, तो आप सी वाले वीडियो हमारे जाके देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे है। ये चीजें मैं आपको ऑपरेटर, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप नहीं बताने वाला हूँ, यहाँ पे हम जावा स्क्रिप्ट की चीजें आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, कंपैरिजन के लिए आप डबल इक्वल यूज करोगे, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो हमें क्या करना है, डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल, इक्वल भी यूज कर सकते हैं, आगे बताएंगे। तो हमें क्या करना है कि अगर आपने ओके बटन पे क्लिक किया, चलो हमने ओके बटन पे मान लो क्लिक किया है, तो एक ब्लॉक इसका बना लिया, ये बताओ कि कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और मैंने कैंसिल बटन पे क्लिक किया तो एल्स बना लिया। अब आपको इफ एल्स पता है कि ये इफ वाला ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है और एल्स वाला ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है। आपको पता है कि जब ये कंडीशन ट्रू होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगा, ये वाला कंडीशन जब ट्रू होगा आपको पता है, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और इसके फॉल्स होने पे, अगर ये ट्रू होगा, आपको पता है कि अगर ट्रू होगा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और फॉल्स होने पे आपको पता है कि एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। पता है ना, फॉल्स होने पे एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, यानी कि ये वाला एग्जीक्यूट होता है। तो ये बताओ कि अभी कंडीशन क्या है, ट्रू की फॉल्स। हमें क्या करना है, आप ये बताओ कि अभी कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स। मैंने बताया कि यूजर ने ओके बटन पे मान लो क्लिक किया है, यूजर ने ओके बटन पे क्लिक किया है, तो ये बताओ कि कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स। हमने, हमारा क्वेश्चन ये है कि यूजर ने ओके बटन पे क्लिक किया है तो वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा, और यहाँ पे फॉल्स, इसकी ये कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स। पता है ना कि ट्रू, यानी कि इफ वाला कंडीशन ये ट्रू है कि फॉल्स। कंडीशन ट्रू है ना, क्यों, क्योंकि एक्स पे क्या आएगा, ओके बटन पे क्लिक करेगा तो आपको पता है कि इस पे ट्रू आएगा। और यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ट्रू है, यानी इस पे वैल्यू क्या है, ट्रू, ट्रू इक्वल इक्वल ट्रू। कंडीशन क्या हो गया, ट्रू, यानी कि ट्रू ट्रू के इक्वल है, कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। जब ट्रू हो गया तो आपको पता है कि ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर मान लो यही यूजर ने क्या किया, कैंसिल बटन पे क्लिक कर दिया, अगर यही यूजर ने क्या किया, कैंसिल बटन पे क्लिक कर दिया, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको पता है कि एक्स की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी ना। एक्स की वैल्यू यानी कि एक्स पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। जब एक्स की वैल्यू फॉल्स है तो ये वाला कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, फॉल्स, इसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स। फॉल्स इक्वल इक्वल ट्रू, ये कहना कहना क्या सही है क्या कि क्या कि फॉल्स ट्रू के बराबर है, कहना बिल्कुल गलत है कि फॉल्स ट्रू के इक्वल नहीं है। ये आपको पता है कि इस पे फॉल्स है और इस पे ट्रू है। तो फॉल्स इक्वल इक्वल ट्रू, ये कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगा तो कौन सा वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, है ना। तो इस तरीके से कंडीशन ये वाला गलत है, इफ वाला ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। तो हमें यही तो मैसेज देना था, कि इसके अकॉर्डिंगली मैसेज देना था कि अगर कंडीशन ट्रू है, यानी कि इसकी वैल्यू ट्रू है, यानी कि यूजर ने क्या किया है, मैसेज दिखाना है कि
ओके बटन क्लिक्ड, हमने लिख दिया ओके, ओके बटन क्लिक्ड। आपने ओके बटन पे क्लिक किया तो इसकी वैल्यू ट्रू होगी, जब ट्रू होगी तो क्या मैसेज देना है, ओके बटन क्लिक्ड। अगर आपने कैंसिल बटन पे क्लिक किया तो इसकी वैल्यू फॉल्स आएगी। अब फॉल्स होने पे ये वाला एग्जीक्यूट होगा, तो अलर्ट में मैसेज देना है कि कैंसिल बटन क्लिक्ड। हमने लिख दिया कैंसिल बटन क्लिक्ड। बोलो भाई। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका मैसेज आएगा, प्लीज क्लिक ऑन ओके बटन। ओके बटन पे क्लिक किया, सॉरी प्लीज क्लिक ऑन ओके, ये पुराना वाला है, पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं, रुको। ठीक है, प्लीज क्लिक क्लिक ऑन ओके और कैंसिल बटन, मैंने कैंसिल बटन पे क्लिक किया तो कैंसिल बटन क्लिक्ड, और फिर मैंने रन करा, ओके बटन पे क्लिक किया तो ओके बटन क्लिक्ड, ये मैसेज आया। तो इसके अकॉर्डिंग अभी तो ये आपने सिंपल सा ये देखा है कंडीशंस लगाना। अभी मुझे क्या करना है कि इसके ये कंफर्म फंक्शन बहुत सारे मल्टीपल टाइम हम लोग आगे इसको यूज करेंगे, तो ये आपको समझ आना चाहिए। अब मैं बताऊं कि यहाँ पे ट्रिपल इक्वल ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है इंटरव्यू में मल्टीपल टाइम, कि सिंगल इक्वल, ये देखो मल्टीपल टाइम इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सिंगल इक्वल, डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, सिंगल इक्वल, डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल में क्या डिफरेंस है। तो ये देखो, ये तीनों ये ऑपरेटर हैं। पहले तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसको क्या बोलते हैं, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये वैल्यू असाइन करने का काम करता है। कहने का मतलब ये है, सुनो, कि मैंने अगर लिख दिया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंगल इक्वल, डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल में क्या डिफरेंस है। सपोज करो कि यहाँ पे लिखा है वेर, या हमने लिख दिया एक्स इक्वल 10, तो मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका काम ये है कि राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड वेरिएबल में असाइन करने का काम आता है। ठीक है ना, और यानी कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और ये दोनों ही ऑपरेटर जो हैं कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। लेकिन इसको बोलते हैं स्टिक, ये आपका इक्वल टू है, यानी कि ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये भी कंपैरिजन ऑपरेटर है, लेकिन इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इक्वल टू। क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट इक्वल टू। मतलब स्ट्रिक्ट इक्वल टू है, डिफरेंस क्या है। अच्छा, तो डिफरेंस ये है, आप मुझे बताओ कि मैंने यहां पे लिखा 10 और 10 इक्वल इक्वल 10, ये, और यहां पे ये भी क्या है, स्ट्रिक्ट इक्वल टू है, और यहां पे भी मैंने लिखा 10 इक्वल इक्वल 10। ये सिंगल इक्वल इक्वल वाला असाइनमेंट ऑपरेटर है, एज अ वैल्यू असाइन करने के लिए यूज करते हैं। ये मुझे बताओगे कि ये वैल्यू कैसा रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा कि फॉल्स, पहला वाला, सेकंड वाला, ये वैल्यू क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा कि फॉल्स रिटर्न करेगा, ये बताओ, ये ट्रू रिटर्न करेगा कि फॉल्स। तो देखो, सिंगल इक्वल टू आपका पता है कि सिंगल इक्वल टू हम यूज करते हैं वैल्यू को असाइन करने के लिए। डबल इक्वल टू कहता है कि भाई साहब हम केवल वैल्यू को चेक करते हैं, इसको डेटा टाइप से मतलब नहीं है। ये बताओ कि इसका, आप लोग रिप्लाई करिए, इसका डेटा टाइप क्या है। इसका डेटा टाइप क्या है, आपको पता है कि इसका डेटा टाइप इंटीजर है, और इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। अभी स्ट्रिंग लिखवाया था कि बताया था कि क्या होता है स्ट्रिंग। इसका डेटा टाइप इंटीजर है, इसका डेटा टाइप इंटीजर है, और इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। बट ये डबल इक्वल क्या कहता है कि हमें डेटा टाइप से कोई मतलब नहीं है, हमें डेटा टाइप से कोई मतलब नहीं है। अगर वैल्यू हमारा सेम हो जाए, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, डेटा टाइप को ये चेक नहीं करता है। डबल इक्वल टू डेटा टाइप को चेक नहीं करता है। डबल इक्वल टू कहता है कि हमें डेटा टाइप से कोई मतलब नहीं है, हमारी वैल्यू सेम हो जाएगी तो हम वैल्यू आपको ट्रू रिटर्न कर देंगे। यानी कि इसके केस में क्या आएगा, ट्रू। डबल इक्वल टू डेटा टाइप को चेक नहीं करता है, केवल और केवल वैल्यू को चेक करता है। और वही मैं बात करूं ट्रिपल इक्वल टू को, यानी स्ट्रिक्ट इक्वल टू की मैं बात करूं, तो ये कहता है, ये भाई साहब कहते हैं कि हम ट्रू वैल्यू तभी रिटर्न करेंगे, हम ट्रू आपको तभी देंगे जब हमारा डेटा टाइप भी सेम हो और वैल्यू भी सेम हो। अब ये बताओ कि क्या रिटर्न करेगा, इसका वैल्यू तो सेम है, वैल्यू 10 है और ये वैल्यू 10 है, ये तो ठीक है। क्या इसका डेटा टाइप सेम है, इसका डेटा टाइप इंट है, इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, दोनों सेम नहीं है। तो इसके केस में क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। समझ आया, ये डिफरेंस है।
तो ट्रिपल इक्वल, सिंगल इक्वल, डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल, ये डिफरेंस, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये दोनों कंपैरिजन ऑपरेटर है। ये केवल वैल्यू को चेक करता है, डेटा टाइप को चेक नहीं करता है। ये वैल्यू प्लस डेटा टाइप दोनों को चेक करता है। अगर इसको मैं रन करा के एक अलग से पेज बना देता हूँ फटाफट, और रन करा के दिखा देता हूँ। मैंने लिखा demo8.html, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया, और बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैंने सिंपल अलर्ट कर लिया। अलर्ट में हमने लिख दिया 10 इक्वल इक्वल, या हमने सिंपल कर लिया 10 इक्वल इक्वल, हमने कर लिया 10, स्क्रिप्ट टैग लगा लिया और स्क्रिप्ट की क्लोजिंग कर ली, ठीक है। 10 इक्वल इक्वल 10, रन कराया इसको। 10 इक्वल इक्वल 10, रन कराया। हाँ, दोनों ही कंपेरिजन, दोनों दोनों ही क्या कर रहे हो, वैल्यू को कंपेयर नहीं करा रहे हो। दोनों ही कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, ये दोनों ही कंपैरिजन ऑपरेटर, दोनों वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज कर रहे हो। और देखो डबल इक्वल पे क्या हुआ कि ट्रू वैल्यू आया, देखा ना आपने। और इसी को मैंने डुप्लीकेट कर लिया। हमने क्या कर लिया यहाँ पे, ट्रिपल इक्वल, देखो फॉल्स आया ना। तो ट्रिपल इक्वल भी होता है, देखो यहाँ पे अगर हमने कर लिया क्या, ट्रिपल इक्वल टू का मतलब, ट्रिपल इक्वल टू का मतलब कि वैल्यू प्लस डेटा टाइप दोनों सेम होना चाहिए। वैल्यू सेम है, डेटा टाइप भी सेम होगा, तभी ट्रू आएगा। तो अभी वैल्यू डेटा टाइप दोनों सेम नहीं है, वैल्यू सेम है डेटा टाइप सेम नहीं है, तो फॉल्स आएगा। ट्रू कब आएगा, जब ये और ये दोनों ही सेम होगा तब ट्रू आएगा, देखो ट्रू आया। तो ये हमारा जो सिंगल इक्वल होता है, वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज करते हैं, ये दोनों कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। ये हमारा केवल वैल्यू को चेक करता है, डेटा टाइप को चेक नहीं करता है। ये वैल्यू प्लस डेटा टाइप दोनों को चेक करता है। ठीक है, इतना समझ आया सभी को। ठीक है, फिर आज की क्लास के लिए थैंक यू, बाय बाय।